जासूसी के बारे में कुछ बताइए। हाँ, जासूसी स्पाइंग की जो बात आप करते हो, देखो आपके देश में, हमारे देश से एक ज्योति मल्होत्रा नाम की एक लड़की आती है। वो कई बार आके चली जाती है। आपको पता है उसके बैग से हमें क्या क्या मिला है? उसके बैग से? यस, मुझे कैसे पता होगा कि उसके बैग से क्या मिला? बकरे के पाए की जो हड्डियां हैं, बोन्स, वो मिली हैं। और पतंग उड़ाने वाली चरखी, रील, जो धागा होता है, मांझा, वो मिला है। यूसुफ सल्ली, कोई एक यूसुफ सल्ली आपके देश में रहता है, वो जो गाने वाने अरेंज करवाता है, गज़ल नाइट वगैरह, उसका बाल मिला है। आपके वो कोई अकबरी साहब हैं, अकबरी, उनका डाइजेस्ट मिला है उस ज्योति मल्होत्रा के पर्स से। अच्छा, एक दो चीज़ें तो उसके पर्स से ऐसी मिली हैं कि वो मोदी साहब ने खुद रख ली। ये कह के रख ली कि ये मैं नहीं दूंगा, इसकी ज़रूरत मुझे पड़ जाती है। तो आप मुझे बताओ, आपके देश से हमारे देश में जो हमारे देश की लड़की जाके आती है और उसके पर्स से हमें ये मिलता है, तो हम शक कैसे ना करें? हम कैसे ना माने कि वो पाकिस्तान के लिए स्पाइंग नहीं कर रही थी? हम कैसे ना माने? यार हमारे देश में तो आपके मोदी जी भी आए थे, वो भी स्पाई हैं। देखो, शक का दायरा बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। मेरा बाप मेरी माँ पे सारी जिंदगी शक करता रहा। बहुत बड़ा होता है इसका दायरा। ये गोबर लाचारी आपको कह रहा है, तो इससे कोई बच नहीं सकता। और व्हेन इट कम्स टू ऑन स्टेट लेवल, जब वहां तक बात जाती है तो आपको अपना कैनवस बड़ा करना पड़ता है। फिर उसमें नहीं देखा जाता कौन क्या है कौन नहीं है। जिस पे जाती है आपने बस पकड़ लेना है। आपको हम पे शक है कि हम जासूसी कर रहे हैं? देखो, बात को समझो, इतना बड़ा देश है हमारा, इतना बड़ा देश है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, इतने लोग बसते हैं। हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि मैं मान नहीं सकता, कैसे हो सकता है ऐसा कि आपने कहीं ना कहीं एक आध स्पाई ना छोड़ा हो सकता है। ऊपर से आपका जो हमारा पड़ोसी जो दुश्मन देश चाइना, अब कल परसों की बात है, एक तो चाइना की प्रोडक्ट मैं गलती से मैंने ले लिया, लोटा चाइना का, उसने मेरी तस्वीर खींच ली, मेरी वीडियो बना ली। लोटे ने वीडियो बना ली? हाँ, काम करके फारिग होने के बाद मैंने जब लोटा इस्तेमाल किया, उसने तस्वीर खींच ली। अच्छा, वो तस्वीर फैल गई, उसमें चूंकि चेहरा तो है नहीं मेरा, लेकिन मेरे जो कुलीग्स हैं, मेरे पुराने साथी जो थे, उन तक ये जब गई, वो तस्वीर देख के पहचान गए। वो मतलब आपके कलीग्स वो जगह देख के कैसे पहचान गए कि वो आप हैं? क्योंकि साइड पे तिल है। और लेकिन सर, आपके कलीग्स को कैसे पता चला कि आपकी पिछली साइड पे तिल है? क्योंकि भाई साहब, मैंने कई बार जंग में वो दिखाई है। आपको ये नहीं मालूम ना, अंदर की बात नहीं मालूम होती आपको, आप बस पूछने लग जाते हैं। आप एक चीज को बस ऊपर ऊपर से देख रहे होते हैं। मैं सर ऊपर से क्या, मैं दूर से भी नहीं देखना चाहूंगा। जो भाई साहब, चीजों को आपको डिग आउट करना होता है, तब जाके कोई रिजल्ट निकलता है। ऐसे हवा में बात नहीं होती। टर्की के साथ अब क्या इशू है आपका? भाई साहब, ऐसा है कि वो बहुत महंगा होता है, वो आई कांट अफोर्ड। वहां जाना नहीं, उसको खाना। सर, मैं टर्की मुल्क की बात कर रहा हूं, तुर्किया जिसे अब कहा जाता है। ओ ओके, देखो ऐसा है कि मैं तुर्की के बारे में ये कहूँगा कि जो तुर्की के ड्रामे हैं, आप नोट करना, कहीं ना कहीं जब वो बात कर रहे होते हैं तो कोई कोई कोड वर्ड बोलते हैं। वो कोड वर्ड हमारे देश के खिलाफ होता है, और इस चीज़ को हम अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि गेम कितना बड़ा है। गेम बहुत बड़ा है, गेम दर्शकों बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा बढ़ा और आगे भी बहुत बड़ा बढ़ेगा। ये मेरी वाइब्स हैं, ये मेरी वाइब्स हैं, ये नोट करके रख लो। गेम बहुत बड़ा, वो कुछ ना कुछ अपनी बात में, ड्रामाज में हमारे देश के खिलाफ कोड वर्ड कहते हैं, जिसका हमें नुकसान कई बार हो चुका है। कोई एक कोड बता दें जो आज तक आपने किसी टर्किश ड्रामे में सुना हो। मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैं आई कांट एक्सप्लेन। सीधी बात, अपना काम सिर्फ मुंह के फायर है, बोलना है, जितना हम मुंह से बोल सकते हैं उतना बोलते हैं, बस उसके बाद हमारा काम खत्म। इंडिया में अगर आपको शक है कि स्पाइज मौजूद हैं, पाकिस्तानी या चाइनीज या किसी और मुल्क के, क्या हल है, कैसे ढूंढेंगे आप उन्हें? बहुत आसान उपाय है इसका। अगर आपको हल्का सा भी शक है किसी पे कि यार ये मुझे स्पाई लग रहा है, आप बड़ा सिंपल सा एक तरीका उस पर यूज कर सकते हो। आप शुरुआत करो मोदी जी से, आप लितरॉल करो, उसकी लितर परेड शुरू करो। वो खुद बोलेगा मैं स्पाई हूं। इस तरह करके कैबिनेट के जितने भी लोग हैं अभी देश में, जो अभी सरकार है, सारे टेयर को आप पकड़ो, एक एक बंदे की लितरॉल करो, फर फर बोलेंगे कि देश के साथ गद्दारी किसने की है। एक एक बंदा आपको खुल के बोलेगा। ये इसका सिंपल तरीका है।
बाकी यूट्यूबर को पकड़ना, इसको पकड़ना, उसको पकड़ना, ये मेरे ख्याल से इससे काम नहीं बनेगा। जो ऊपर लोग बैठे हैं, जो ये सारा कर रहे हैं, जैसे पुलवामा हुआ, जैसे पहलगाम हुआ, इनसाइड ही है। आप इसमें लोगों को पकड़ो। मोदी जी के ऊपर आपको शक क्यों है? क्यों आप कह रहे हैं कि उनकी लितरॉल होनी चाहिए, स्टार्ट वहां से होना चाहिए काम, अगर स्पाइस को ढूंढना है तो बताइएगा। देखो भाई साहब, मेरा एक अनुभव है, एक तजुर्बा है, ट्रेनिंग है। मैं आपको लिटरली बताऊं, मुझसे अच्छा सटीक कोई और पहचान नहीं सकता कि सामने क्या है। लेट सपोज मैंने एयरपोर्ट पे बड़ी ड्यूटी की है, अच्छा, मेरे बगैर काम होता ही नहीं था। मैं जब तक चेक करके फारिग नहीं करता था, पैसेंजर आगे बढ़ता ही नहीं था, उसका लगेज बढ़ता ही नहीं था। अच्छा अच्छा, सिक्योरिटी में थे आप? यस। जबरदस्त। वो तो बाद में कुत्तों ने एहतजाज किया कि हमारी नौकरी मार रही है। उनका काम पहले मैं करता था, सूंघने का। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप उससे शुरुआत करो, क्योंकि मुझे उस पर शक है। वो बंदा यार, वो बहरूप बदलता है, वो रूप बदलता है अपने। कभी पायलट बन जाता है, कभी दाढ़ी लंबी करके साधु बन जाता है, कभी कम कर लेता है, कभी क्या बन जाता है, कभी पायलट बन के। आप, मुझे शक पड़ रहा है कि राफेल में जब ये बैठा था, इसने कहीं वहाँ राफेल के पेट्रोल पाइप में चिंगम लगा दी हो, कोई तार खुतर दी हो, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है कि राफेल तभी गिरे। नहीं, वो मनहूस भी बहुत हैं। हाँ, ये तो है। वो जिस जगह बैठता है, जिस जगह जाता है, वो चीज़ धड़ाम से बर्बाद हो जाती है। ये तो है। चलिए आपको एक बात बताता हूँ, राज की बात बताता हूँ। आपको पता है, जब मेरे पिताजी का आखिरी समय चल रहा था, उन्होंने मुझे एक बात बोली। अच्छा, मेरे पिताजी मुझे गौर से देख रहे थे, मैं अपने पिताजी को गौर से देख रहा था। और उन्होंने बात पता है क्या कही? क्या कहा? उन्होंने कहा कि काश मैं उस दिन जल्दी सो जाता। इस बात का मतलब पता आपको? वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। इस बात का ये मतलब है? यस। मेजर, आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ सिचुएशंस पे मुझे हंसी आ रही है। इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है। फिर क्या मतलब है? वो मतलब कुछ ऐसा है कि मैं आपको समझा नहीं सकता। इस वक्त कम से कम इस चैनल पे बैठ के तो नहीं समझा सकता। चलो, जिनको समझ नहीं आया, मैं उनके लिए ये छोड़ता हूं। जितने लोग मुझे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौबर लाचारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अगर आपको इस बात का समझ आया कि मुझे देखकर मेरे पिताजी ने जाते समय ये क्यों कहा था कि काश मैं उस रात सो जाता, इसका जवाब दीजिएगा। मेजर, आप अभी तक मुझे डिनाइल मोड में लग रहे हैं। मैंने आपकी बातों से अंदाज़ा लगाया है कि आपको लगता है कि आप जंग जीत गए हैं, हालांकि आप बुरी तरह से हारे हैं। देखो, ऐसा है कि ये डिनाइल मोड रहेगा, ये रहेगा। इस जंग में हमने क्या सीखा? हमने जंग में ये सीखा कि किस तरह अपना नुकसान किया जाता है, किस तरह अपने जहाज गिरवाए जाते हैं। अब आप देखिए ना, डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में हम कहाँ कहाँ जलील हो रहे हैं और मान भी नहीं रहे। ये हमने सीखा है, अपना लॉस सीखा है। अपने जो अड्डे हैं उनको, अपने एयर बेसिस को, अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को किस तरह तबाह करवाया जाता है दुश्मन देश के हाथों। मैंने तो अपने अड्डे फ़ोन कर लिया कि जानू तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ ठीक हूँ, और लड़कियां भी ठीक हैं। तो ये हमने ये सीखा है।